नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये सूर्या इंडक्शन कुकर है जो कि हम इसका पावर सप्लाई के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो इसको हम खोल के रखे हैं दोस्तों, एक बार हम इसको हटा के आपको दिखाते हैं कि ये जो देख रहे हैं इसका मदरबोर्ड है, साथ ही में इसका जो कोयल है, इसका पंखा है। तो ये डेड कंडीशन में है। इसका जो पावर सप्लाई है दोस्तों, इसका पावर सप्लाई के बारे में पूरा डिटेल से हम जो है पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसका आईजीबीटी सेक्शन के बारे में बता चुके हैं, इसका एसएमपीएस सेक्शन, साथ में ड्राइवर सेक्शन के बारे में पूरा बता चुके हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इसको लाइन देंगे, आज चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको बना के हम आपके सामने दिखाएंगे। बनाने से पहले दोस्तों इसका जो कनेक्शन है हम उसको कर लेते हैं। हम इसका फैन का जो कनेक्शन है उसको कर लेते हैं यहाँ पे। इसी के साथ जो हमें इसका डिस्प्ले का कनेक्शन भी कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम लाइन देते हैं सीरीज लैंप पे। हम देखिए सीरीज में लाइन लगा दिया, आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज में लाइन लगाया हुआ है। हम एक बार लाइन देके हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इंडक्शन कुकर है पूरा डेड कंडीशन में है। इसको किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप करके हम पूरा आपको बताएंगे, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सब बताएंगे। ये देखिए हम इसका जो है लाइन दे दिए है। हमारा पंखा जो है चालू नहीं हुआ, साथ में हमारा जो डिस्प्ले का लाइन आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे लगा चुके हैं कोड। तो डिस्प्ले का जो लाइट होता है, लाइट को आ जाना चाहिए था, लाइट नहीं है, इसका मतलब ये जो बोर्ड है बिल्कुल डेड पड़ा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। पहले बंद कर दे इसको। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका ये बोर्ड खराब हो तो आपको ये डिस्प्ले को पहले जोड़ना नहीं है। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि ये जो है बोर्ड जो है डेड पड़ा है, इसीलिए हम आपको जो है ये चेक करवाने के लिए लगाए। कभी भी अगर आपका बोर्ड खराब हो जाए तो डिस्प्ले को जो वायर है उसको पहले नहीं लगाना है। सबसे पहले इसमें कुछ वोल्टेज होता है, 5 वोल्टेज 18 वोल्टेज, ये चेक कर लेना पड़ता है। हमारा जो ये बोर्ड देख रहे हैं इसमें 5 वोल्टेज बनता है इस डिस्प्ले को चलाने के लिए। अगर 5 का जगह वहां पे 10 बन जाए या 9 बन जाए वोल्टेज, तो इसमें क्या होगा, हमारा डिस्प्ले ऐसी या प्रोग्रामिंग ऐसी दोनों ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपको डिस्प्ले इसमें लगाना नहीं है। सबसे पहले ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद हमें जो है डिस्प्ले लगा के चेक करना है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा जो 5 वोल्ट सही से बन रहा है, तब हम जो है डिस्प्ले लगा के चेक कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं। लाइन बंद किया हुआ है, काम करते समय आप ध्यान रखें नहीं तो शॉर्ट खा सकते हैं। इससे खोल के हटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम इसका जो है लाइन दे दिए और दे के आपको दिखा दिए। इसका लाइन दे दिए दोस्तों, दे के आपको दिखा दिए कि ये जो है पूरा डेड कंडीशन में है। हम एक काम करते हैं, इसका कॉइल का जो लाइन हम जोड़े नहीं इस समय, बाद में हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है पूरा लाइन चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो सब वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है हम इस बोर्ड को चालू करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको पंखा को इधर रख देते हैं। रखने के बाद इस बोर्ड को हम घुमा लेते हैं पीछे को, ऐसे करके रख देते हैं। देखिए दोस्तों, हम बोर्ड को घुमा लिए। अब एक काम करेंगे, इसका लाइन देंगे हम एक बार यहाँ से। सीरीज बल्ब में लगा के लाइन देना है। देखिए हमारा सीरीज बल्ब लगा हुआ है। काम करते समय ध्यान रखें क्योंकि ये मेन लाइन है तो शॉर्ट खाने का चांस रहता है। हम इसका लाइन दे दिए। अब इसमें जो है हमारा बजर का साउंड भी नहीं आया है, इसका मतलब इसमें 5 वोल्ट जो है नहीं बन रहा है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को लेंगे। इसमें हमारा फैन भी नहीं घूमा, इसका मतलब इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, एसएमपीएस पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करके हम जो है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे रख लेंगे। यहाँ पे देखिए 750 है, तो 220 या 30 वोल्टेज हमारा बोर्ड में आता है। तो आपको उससे ऊपर का जो वोल्टेज आपका मल्टीमीटर में होगा उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 750 है, तो हम 750 में इसको जो है एसी लाइन में सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसका लाइन दिया हुआ है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले हमें चेक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूज लगा है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब फ्यूज पे यहाँ पे देखना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है थोड़ा कम दिखा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से लगा नहीं रहता तो कम दिखाता है। देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो फ्यूज है, फ्यूज का दूसरा सेकेंड लेग में हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो एसी वोल्टेज देखिए हमारा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है। अगर आपको सामने से दिखा दे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये जो दोनों लेग देख रहा है इसका एसी लाइन है। तो एसी लाइन को ही हम चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे एसी तो हमारा आ रहा था, जहां तक कि मल्टीमीटर में आपको दिखा दिए। देखिए मल्टीमीटर में एसी लाइन जो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सही से पकड़ते हैं, ध्यान से पकड़ना है दोस्तों, नहीं तो शॉर्ट हो सकता है। देखिए एसी लाइन हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब एसी लाइन यहाँ तक ठीक है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर से क्या होता है, हमारा जो लाइन एसी जब इन होता है तो डीसी में आउट होता है। तो हम इसको डीसी वोल्टेज में रख लेंगे। कितना, हमारे यहाँ 300 वोल्टेज के आसपास बन जाता है।
तो हमें जो है मल्टीमीटर को 220 या 30 वोल्टेज के ऊपर जो डीसी वोल्टेज का लाइन है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव जो ब्लैक प्रोब है इसको यहाँ पे सटा लेते हैं, रेड को यहाँ पे चिपकाएंगे, देखेंगे हमारा 300 वोल्टेज के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल आ रहा है, 295 आ रहा है, मतलब 300 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, देखिए हमारा यहाँ कॉइल लगा हुआ रहता है इसी जगह पे। तो कॉइल के पास हमें जो है 300 वोल्टेज के आसपास लाइन मिलना चाहिए। हम इसको यहाँ पे सटाते हैं और लाइन को हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी लाइन ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल लगा रहता है तो कॉइल के यहाँ से लाइन जो हमारा यहाँ पे आता है, तो इसी जगह पे देखिए हमारा लाइन जो है 300 के आसपास है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लाइन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारा कॉइल खुला हुआ है तो हमारा यहाँ तक लाइन आएगा, लाइन इसका सेकेंडरी में नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ तक चेक कर लिए, ये सही है। अब हमें क्या चेक करना है, इसका एसएमपीएस सेक्शन को हमें चेक करना है। यहाँ पे जो एसएमपीएस सेक्शन है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना है। तो मल्टीमीटर को हम लोग दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मेन कैपेसिटर लगा रहता है 4.7 450 वोल्टेज का, तो इसको चेक करना है कि यहाँ पे 300 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे काला वाला प्रोब को चिपका लेते हैं और यहाँ पे रेड को चिपका के देखेंगे तो 290 के आसपास जो है वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। इसके बाद यही वोल्टेज अगर देखेंगे तो हमारा आता है यहाँ पे जो ये वाइपर 12 आईसी या C12 आईसी जो आप देख रहे हैं, इसका 5 6 7 8 नंबर पे आता है। तो हमारे यहाँ तक लाइन आ गया। देखिए अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका सेकंड लेग में लाइन आना चाहिए। तो सेकंड लेग में देखिए लाइन जो है 300 के आसपास आ गया, मतलब वाइपर 12 आईसी का यहाँ पर लाइन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जब लाइन सही रहता है तो हमारा ये लाइन जो है यहाँ पे लाइन जब सही रहता है तो हमारा लाइन जो है यहाँ से आउट होता है। हमारा जब आईसी सही होगा तो हमारा लाइन जो यहाँ से देखेंगे 10 वोल्ट और 18 वोल्ट जो है हमारा सेकेंडरी से आउट होता है एसी, तो उसको डीसी में बदलने का काम दो डायोड यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, लेकिन मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें जो है 20 वोल्ट का रेंज में रखना पड़ेगा। 200 वोल्ट हम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्ट तक बनता है। तो आप लोग जो है 18 19 वोल्ट बनता है तो 20 वोल्ट के ऊपर रख ले, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक प्रोब को हम माइनस पे चिपका के रखे हैं। ये रेड प्रोब को हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे दो डायोड है इन डायोडों को यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले 18 वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, जीरो है। आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा पंखा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे दूसरा डायोड पे। ये दूसरा डायोड देखिए यहाँ पर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम जूम करके दिखाते हैं इसका लाइन हम काट देते हैं दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो लाइन है यहाँ तक सही बना, प्राइमरी सेक्शन तक हमारा एसएमपीएस का सही बन रहा है। लेकिन सेकेंडरी में जो लाइन हमारा आना चाहिए, यहाँ पे जो डायोड देख रहे हैं 2 पीस, आपको हम घुमा के एक बार दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 2 पीस डायोड देख रहे हैं इसी जगह पे, ये डायोड पे हमारा 18 वोल्ट और 10-12 वोल्ट जो है बनता है। हम घुमा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 डायोड लगा था, ये जो हमारा सेकेंडरी लेग है हमारा ट्रांसफार्मर का, तो इसका यहाँ से यहाँ एक डायोड और यहाँ से यहाँ एक डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे 18 वोल्टेज बनेगा और यहाँ पे जो हमारा 10-12 वोल्टेज बनेगा। तो 18 वोल्टेज आपको दिखा दी नहीं आ रहा, तो हमारा पंखा जो बंद पड़ा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट बनना चाहिए, तो यहाँ पे 10 वोल्टेज भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन तक का लाइन ये बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंडरी में हमारा लाइन आउट नहीं हो रहा है। इसका कारण जो है हमारा ये आईसी है, यहाँ पे वाइपर 12 आईसी या C12 आईसी लगा हुआ रहता है। हम इसको देख लेते क्या आईसी है, थोड़ा सामने लाते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं दोस्तों ये क्या आईसी है। दोस्तों अगर सही से देखेंगे तो ये आईसी वाइपर 12 आईसी नहीं है, ये 80-12 आईसी है। इसका डायग्राम थोड़ा अलग है, तो इसका जगह पे हम वाइपर 12 आईसी भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये आईसी अगर सही नहीं रहता है तो हमारा सेकेंडरी में लाइन नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आईसी यहाँ पे लगा हुआ है 80-12, तो इस 80-12 आईसी को हम बदलेंगे, बदल के देखेंगे कि हमारा लाइन यहाँ पे बना कि नहीं बना। हमारा 18 वोल्ट या फिर 10-12 वोल्ट बना कि नहीं बना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आईसी लगा है 80-12, इसको हम चेंज करेंगे, वाइपर 12 आईसी यहाँ पे लगा देंगे हम, क्योंकि 80-12 आईसी नहीं है। तो हम वाइपर 12 आईसी लगा के हम चेक करेंगे कि इसका जो लाइन सेकेंडरी में बनना चाहिए था वो बना कि नहीं बना। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं एक बार दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस आईसी को निकाल देते हैं। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके सभी पिनों पे हम जो है सोल्डिंग जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों निकल गया, इसको हटा देते हैं। हम नया आईसी यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों। नया आईसी लगाने से पहले दोस्तों इसको थोड़ा साफा कर लेना होगा। इसका जो पिन है थोड़ा साफा कर लेने से क्या होगा कि सही तरीका से लग जाएगा, पिन उखड़ेगा नहीं।
तो देखिए हम इसको क्लीन कर लिए पूरा। अब इसको थोड़ा सा थिनर से हम सफाई कर लेंगे, फिर हम आईसी लगा को फिर सोल्ड कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, थिनर से सफाई करने से दोस्तों यहाँ पे जो भी गंदगी लगा रहता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम इसमें सही से जो है आईसी लगा देंगे। सफाई कर लिए दोस्तों। हमारा ये देखिए ये 8012 आईसी है, तो ये आईसी जो है हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बाइपर 12 आईसी जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ये जो है बाइपर 12 आईसी है, ये जो हमारा बाइपर 12 आईसी है दोस्तों, तो इसी को हम लगा देंगे। लगाते समय दोस्तों देख के लगाना है, अगर उल्टा सीधा अगर लगा देंगे तो ये आईसी जो है खराब हो जाएगा, आपका पावर सप्लाई भी खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा एक डॉट होता है, तो यहाँ पर भी बोर्ड में देखेंगे सादा डॉट बना हुआ है, तो उसी तरीके से देख कर आपको लगाना है। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा तो आपका जो है ये बोर्ड और भी खराब हो जाएगा। हम इसको लगा दिए, हम सोल्डरिंग कर देते इसको जल्दी से। हम जो है दोस्तों इसको सही से सोल्ड कर लेंगे। इसका एक तरफ का चारों पिनों को एक साथ सोल्ड करना है 5 6 7 8, और दूसरा तरफ का तीनों को अलग अलग सोल्ड करना है। एक दो को एक साथ सोल्ड कर सकते हैं और 3 या 4 को अलग अलग सोल्ड करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों सोल्ड कर दिया हम इसको। अब इसको थोड़ा जो है सफाई कर लेंगे थिनर से। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीके से सफाई हो गया। अगर दिखाए हम आपको, देखिए हर एक पिन जो है बिल्कुल सही है। ये देखिए ये पिन, यहाँ का जो पिन है ड्रेन का, सब एक साथ शॉर्ट रहता है। तो यहाँ का ये 5 6 7 8 पिन सभी एक साथ शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए सभी शॉर्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो कॉपर का यहाँ पे वायर जो लगा अंदर से, इसके साथ देखेंगे सभी शॉर्ट रहता है। दूसरे तरफ को देखेंगे 1 और 2 नंबर जो पिन है ये आपका ग्राउंड का पिन है, दोनों एक साथ ही लगा रहता है। यहाँ पे 3 नंबर फीडबैक और 4 नंबर जो है वीडीडी वोल्टेज है, तो ये दोनों को अलग रखना पड़ेगा। एक तरफ को चारों एक साथ शॉर्ट, यहाँ का देखेंगे 2 एक साथ, और फिर फीडबैक और 4 नंबर जो पिन है, 3 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों पिनों को अलग रखना पड़ता है। तो हम कर लिए। एक बार हम इसको लाइन देंगे और चेक करेंगे कि ये जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, पंखा को सही कर देते हैं। अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं, हम पंखा को अलग कर दिए दोस्तों, सीधा कर दिए। हो सकता है अगर लाइन आए तो हमारा पंखा जो घूमने लगे थोड़ा देर के लिए, तो उसको सही सीधा कर देना ठीक रहता है। तो हम एक काम करेंगे, इसको फिर से लैंप में देंगे। सीज लैंप में देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन जो है सेकेंडरी का सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, लाइन दे दी दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा पंखा जो है जरा भी नहीं घुमा है। तो हम एक काम करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इसको 20 वोल्ट डीसी पे रख लेंगे। आप 20 वोल्ट डीसी पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज डीसी पे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका आउट पिन में वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर ले, आपको दिखाने के लिए पंखा को भी हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब इसका लाइन जो है हम चेक करेंगे और देखेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसका लाइन को चेक करने के लिए एक प्रोब को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे ये ब्रिज रेक्टिफायर से। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी में लाइन देखेंगे कि आया कि नहीं आया। तो हमारे सेकेंडरी में कोई भी लाइन नहीं आया दोस्तों, आप देख लीजिए। हम एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। दोस्तों हमारा घर का लाइन जो चला गया है, तो वीडियो को यहीं पे हमें रोकना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।